राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। अगर किसी नारी के शरीर के किसी भी भाग पर दाहिनावर्त बाल हो, रोम हो, तो यह प्रायः शुभ होता है। हम शरीर के विभिन्न विभिन्न जगहों पर इसके क्या लाभ हैं, हम उसकी चर्चा यहाँ करने वाले हैं। वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि शरीर के सभी अंग पर रोम यदि दाहिने वर्त में है तो उसका क्या लाभ होगा, उनके जीवन में क्या सुख होगा, कितनी समृद्धि होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। मगर शरीर के कुछ हिस्से पर यह बाल काफी नुकसानदायक भी होते हैं। अतः एक एक स्टेप को ध्यान से सुनना और समझना है। और यदि आपको लगता है कि कुछ दुखद संजोग आपसे मैच कर रहे हैं तो निराश नहीं होइएगा। हमारी भारतीय विद्याओं में, साधनाओं में इन सभी का समाधान है। समय रहते यदि समाधान हो जाए तो भविष्य में आने वाली समस्त प्रकार की बाधाओं से आप मुक्ति पा सकती हैं। मैं यहाँ जो भी ज्ञान आप लोगों को बताने वाला हूँ वह सामुद्रिक शास्त्र पर आधारित, शारीरिक लक्षण विज्ञान पर आधारित ज्ञान है, जो हमारे ऋषि महात्माओं द्वारा दिया गया है, और उसमें कुछ हद तक मेरी भी सहमति है। हम सीधे विषय वस्तु पर चलेंगे। वीडियो को ध्यान से देखने का, सुनने का और समझने का प्रयास करें। नाभि, कान और छाती में रोमों या रेखाओं का दाहिनावर्त प्रतीत होना नारी को शुभदायक होता है। माताएं बहनें ध्यान दें, यदि आपकी नाभि में है दाहिनावर्त रोम है, बाल है, या कान में है या छाती में है, तो यहाँ पर तो काफ़ी शुभदायक होता है। ऐसी बहनें रानी टाइप का जीवन व्यतीत करती हैं, जीवन के सभी भौतिक सुखों को भोगने वाली होती हैं। यदि पृष्ठ वंश की दाहिनी ओर दाहिनावर्त प्रतीत हो तो सुखदायक होता है। अगर पीछे की तरफ दाहिनावर्त रोम हो तो भी सुखदायक होता है। जिस नारी के पीठ के बीच में नाभि के समान गोलाकार चिन्ह हो तो वह बड़ी आयु देता है तथा पुत्र को बढ़ाता है। जिस नारी के योनि के ऊपर के भाग में या योनि की जड़ में दाहिनावर्त प्रतीत हो वह नारी रानी होती है। अगर किसी नारी के योनि के ऊपर के भाग में दाहिनावर्त रोम हो, बाल हो, या योनि की जड़ में दाहिनावर्त बाल हो, ऐसा अनुभव हो, तो ऐसी नारियां रानी प्रवृत्ति की होती हैं। उनके जीवन में सुख सुविधाएं प्रचुर मात्रा में मिलता है। अविवाहित कन्याओं का विवाह अच्छे घराने में होता है, समृद्ध घराने में होता है। इनके जीवन में कोई अभाव नहीं होता है। ऐसी नारियों के पति या तो ऊंचे पद पर होते हैं, ऊंचे पोस्ट पर होते हैं, या अच्छे किस्म के व्यवसायी होते हैं। कुल मिला के यह काफ़ी शुभत्व को देने वाला है। जिस नारी के योनि के ऊपर या नीचे के भाग में रोमों या रेखाओं के छकड़े का सा चिन्ह हो वह बहु संतानों को देकर सुखदायक होती हैं। ध्यान दीजिएगा, योनि के ऊपर या नीचे के भाग में रोमों या रेखाओं के छकड़े का कुछ चिन्ह दिखाई दे तो वह बहु संतानों को देकर सुखदायक होती हैं। जो गुदा को भेद कर उदर पर्यंत आकर कमर तक हो तो वह उस नारी के स्वामी व संतानों को मारकर गिरा देता है। अगर रोम गुदा को भेद कर ऊपर तक, उदर पेट तक आकर कमर तक हो तो उस नारी के स्वामी व संतानों को मारकर गिराया जाता है। ऐसी नारियों के जीवन में यह दुखद संयोग बनता है, पति को और संतानों को मारने वाला होता है। अगर पीठ में उदर को भेदन कर 2 आवर्त हो तो शुभदायक नहीं होते हैं। पीठ में उदर को, पेट को भेदन कर 2 आवर्त अगर हो रोम तो शुभदायक नहीं होते हैं। यदि एक ही आवर्त हो तो स्वामी को नाचती है, अर्थात अपने पति के लिए हानिकारक होती है।
और दूसरा आवर्त प्रतीत हो तो वह नारी व्यभिचारिणी होती है। मैंने यह भली भात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में कुछ इस तरह की समस्याएं हैं तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी भारतीय विद्याओं में इन सभी समस्याओं का समाधान है। धन्यवाद। राम राम।